अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते मार देते, परंतु इससे धर्म की स्थापना नहीं होती। इससे पहले एक 5 मिनट किससे रखवाई गई? कामेश्वर चौपाल से, तथाकथित निचली जाति के। हम तो किसी को नीचा नहीं मानते। इस साल 41 लाख लोगों ने कार खरीदी है, तो मिडिल क्लास की स्थिति मजबूत हुई तभी तो 41 लाख लोगों ने कार खरीदी है। भारत में 7.5 करोड़ परिवार ऐसे हो गए जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है। देखिए, यदि भगवान राम का जन्म केवल रावण के वध के लिए हुआ था तो बहुत सहज था। अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते मार देते, परंतु इससे धर्म की स्थापना नहीं होती थी। प्रभु ने जो पूरी लीला की है वो किस लिए की? भाई समाज में कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसका एक सामाजिक संदेश समझिए। लोग कहते हैं अरे भैया आपके पास पावर थी, आप किंग थे, आप उससे लड़ लिए, हमारे पास पावर थोड़ी है। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, गुरु तेग बहादुर को जब जेल में रखा गया था तो उनके शिष्यों ने जाकर कहा कि आपके पास तो चमत्कारिक शक्तियां हैं, आप जेल से बाहर आ सकते हैं, तो क्यों अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे अंदर शक्तियां, मैं बाहर आ जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि गुरु के पास तो शक्ति थी, तो गुरु जी बाहर आ गए, हमारे पास थोड़ी। जब मैं अपना बलिदान करूंगा तो समाज के अंदर वो भाव आता है कि बलिदान करके भी अपने पथ के ऊपर रहना है। तो भगवान राम राजा राम बन के महान नहीं हुए, वनवासी राम बन के महान हुए। बड़ा इलाका जीत के महान नहीं हुए। चंगेज खां द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बड़ा बड़ा को मरवा दिया लाखों लोगों को, कहे उसके बाद ग्रेट। हमारे यहां उतना बड़ा आदर्श देकर, और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ? निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ, माता शबरी का सम्मान हुआ, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, वानर, रीछ, भालू, समाज के सबसे जो पीछे की पंक्ति में खड़े हुए लोग थे सबको इकट्ठित करके उस समय की सबसे बड़ी शक्ति विश्व की रावण, उसको पराजित किया। यानी समाज के कण कण में शक्ति का संचार, सबके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, तब जाके धर्म की स्थापना होती है। इसीलिए आज देखिए, आज भी संयोग देखिए कि भाई जब हमने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989 को, तो आपको पता है कि जो शास्त्रीय विधान है शिलान्यास का, उस ग्रंथ का नाम है समरांगण सूत्रधार। उसके अनुसार 4 ईंटें रखी जाती है, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा। उससे पहले एक 5 मिनट किससे रखवाई गई? कामेश्वर चौपाल से, जो कि आज जो लोग राजनीति करते हैं उसके हिसाब से तथाकथित निचली जाति के। हम तो किसी को नीचा नहीं मानते। तो साहब वहां से शुरू हुआ। जब जजमेंट आया तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति वर्ग से थे। और अब जब उद्घाटन हो रहा है तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति से पहली राष्ट्रपति है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं। और फिर इतना ही नहीं हुआ है, 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को आवास भी मिला है, जिसमें 3 करोड़ गरीब महिलाओं को मालिकाना हक रजिस्ट्री में मिला। मैं चुनौती करता हूं, 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं नहीं थी जिनके की रजिस्ट्री में उनका नाम लिखा हुआ हो। फिर इतना ही नहीं हुआ है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय भी मिला है, हर गांव में बिजली पहुंची है, नई संसद भवन भी बनी है, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना है। अगर अभी आपने डाटा पढ़ाओ तो जो पिछले हफ्ते का डाटा आया है, इस साल 41 लाख लोगों ने कार खरीदी है। तो मिडिल क्लास की स्थिति मजबूत हुई तभी तो 41 लाख लोगों ने कार खरीदी है। भारत में 7.5 करोड़ परिवार ऐसे हो गए जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है। यानी भगवान सबको शक्ति संपन्न करने के बाद अपने घर में आके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जो राम के काल में हुआ था वो मोदी जी के इस शासन काल में, राम मंदिर के निर्माण के काल में हो रहा है। इसीलिए राम को समझना इतना सहज नहीं है। जो तुलसीदास ने लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल से भी परे हैं और ये संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। तो ये जब उठते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र समाज सभी को साथ में लेके उठते हैं। और अब तो देखिए ऐसा उठ गए कि जो कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, वो कहते हैं मेरे पास इनविटेशन कब आएगा। देखिए, हमारे कहा गया, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यानी जो तय है वही होता है। और वैसे ऑन द लाइटर नोट में ये भी कह दूं, जब से शाखाएं ज्यादा लगने लगी तब से आप देखिए कि राम का प्रभाव भी बढ़ता हुआ नजर आने लगा है संपूर्ण देश के लिए। और अंत में मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, देखिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि भारत का समय आ गया है। मैंने इसलिए कहा ना, राम मंदिर इतना तब क्यों उठ के आ रहा था। कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, आप में से शायद बहुतों ने अगर रामचरितमानस पढ़ी हो, तो जब भगवान राम अयोध्या में आए थे तो
भगवान शंकर और पार्वती उनकी स्तुति में एक गीत कहते हैं, ध्यान है आप में से किसी को? जय राम रमा रमणम शमनम भवताप पया कुल पाही जनम। ये सुना तो जरूर होगा मगर इसका प्रसंग नहीं पता होगा। और आज देखिए संयोग, जब राम लला अपने मंदिर में आके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो भारत चंद्रमा के अछूते कोने को छूने वाला भी दुनिया का पहला देश बन गया सदन पोल पे, और उसका नाम भी मोदी जी ने पॉइंट शिव शक्ति रख दिया है। तो मानो, मैं इसको साहित्यिक ढंग से कह रहा हूं, मानो चंद्रमौली भगवान शंकर शिव और पार्वती वो शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा से भी आशीर्वाद दे रहे हो कि जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पर अंत में एक बात और कह दूं साहब, हम अपने बचपन में एक लाइन सुनते थे और आज लगता है कि उससे मुक्ति मिली। वो ये थी कि कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए, और तेरे भी जो दर्शन पे मंदिर पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। परंतु आज जब ये भव्य मंदिर में आके वो विराज रहे हैं तो हमें लगता है कि अब जो हम लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समय वो पंक्ति कही थी ना, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, यानी खाली है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। आज सौगंध पूरी हो रही है।